क्या बोल रही है वो तू? चालता सबकी पेंसिल चुरा रहा है? हाँ बंटी भैया, मैंने अपनी आँखों से देखा। वो गोलू के बस्ते से पेंसिल निकाल रहा था। पपैया मेरी पेंसिल चुरा रहा था। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा गोलू, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। भूल मत, पपैया ततैया का भाई है। हमें जो करना होगा सोच समझ कर करना होगा। सब लोग यहाँ पर आ जाओ। देखो ये आराम से सो रहा है। मेरी पेंसिल चोरी करके आराम से सो रहा है। छोड़ूंगा नहीं इसे। अरे धीरे धीरे, ज्यादा जोर से बोलोगे तो ये उठ जाएगा। तू इतनी सी बात नहीं समझता गोलू। पेंसिल चुराने का बहुत शौक है ना? तो अब देखो, यही पेंसिल तुझे मजा चखाएगी। अकड़म पकड़म मकड़म। सपने ओ सपने, जरा इसे जाकर पेंसिल देश की सैर करा के आओ प्लीज 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 प्लीज। अरे बाप रे, ये कैसी जगह है? यहाँ हर तरफ पेंसिल ही पेंसिल है। अरे ये क्या? ये कैसा फूल है? अरे ये तो पेंसिल के छिलकों का फूल है। कितना सुंदर है ये। यहाँ तो सब कुछ पेंसिल का ही बना है। इसका मतलब मैं पेंसिल देश में आ गया हूँ। जरा घूमकर देखो तो। अरे ये तो पेंसिल का महल है। ऐसा महल तो मैंने पहली बार देखा है। यहाँ चारों तरफ बस पेंसिल ही पेंसिल है। कितनी सुंदर जगह है ये। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। मैं ये सारी पेंसिलें लेकर भाग जाता हूँ। इस महल को देखकर मैं क्या करूँगा? बस इस बार के लिए इतनी ही बहुत है। अगली बार आऊँगा तो और ले लूँगा। ओए तू कौन है? कौन है? कौन है? और तू ये पेंसिल क्यों चोरी कर रहा है? सब लोग आ जाओ। अरे 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 बाप रे बाप, इतने सारे सिपाही। पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। बचाओ बचाओ। पेंसिल चोर, इसे तो अच्छा मजा चखाएंगे। बचाओ बचाओ बचाओ। हमसे भाग के तू कहाँ जाएगा? चल अब हमारे साथ। मुझे छोड़ दो प्लीज। तुझे जो कुछ भी बोलना है चल के हमारे राजा जी के सामने बोल, ठीक है? मुझे छोड़ दीजिए महाराज जी। इन्होंने मुझे जबरदस्ती बंदी बनाया है। क्या हुआ सैनिकों? इसे बंदी क्यों बनाया है? किसी का खून किया है इसने? नहीं 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 राजा साहब, इसने कोई खून नहीं किया है। ये अपनी पाठशाला में अपने सहपाठियों की पेंसिल चुरा रहा था, इसलिए हम इसे पकड़ के यहाँ पे ले आए।
ये तो बहुत ही बुरा किया तुमने। चोरी करना बहुत बुरी बात है, वो चाहे किसी भी चीज की हो। इसने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, इसने गलत किया, बहुत गलत किया। महाराज, ये हमारे पेंसिलों के बगीचे में भी गया था। इतनी हिम्मत, हाँ? कितनी पेंसिल चुराई है तुमने? अपनी पाठशाला से तो 50 पेंसिल चोरी कर चुका है और हमारे बगीचे से 100 पेंसिल। नहीं महाराज, अभी 50 नहीं 49 पेंसिलें ही चुराई हैं। हाँ, इतनी सारी पेंसिल चुरा कर तुमने अपने पास रखी हैं। शार्पनर जल्लाद को बुलाया जाए, इसके पैरों को घुमा घुमा कर छील दो। जो आ गया महाराज। जल्लाद, जल्लाद। मुझे छोड़ दीजिए महाराज जी, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। जल्लाद शार्पनर, इस बच्चे को नीचे से 2 इंच छोटा कर दो। मुझे छोड़ दीजिए महाराज जी, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रोना बंद करो, मुझे रोते लोग पसंद नहीं हैं। रुक जाओ जल्लाद। तो ठीक है, तुम जब इतनी देर से रो रहे हो तो मैं तुम्हारे पैर नहीं छिलवाऊंगा। पर गलती तो की है तुमने, इसलिए सजा तो जरूर मिलेगी। चित्रकार रंग पेंसिल, चित्रकार रंग पेंसिल। यहाँ आओ, इस छोटे बच्चे की ब्रश जैसी मूछ बना दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे अरे अरे, छोड़ दो मुझे, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। छोड़ दो, छोड़ दो, अब देखो ये कैसे घबरा रहा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ओह, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। शुक्र है मैं बाल बाल बच गया, मैं तो डर ही गया था। इस उम्र में अगर मेरी मूछें आ जाती तो मैं कैसा दिखता। चलो मैं मुंह धो लेता हूँ। ये क्या है? मेरे चेहरे पर ये क्या? क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? अरे जब तक बताएगा नहीं पता कैसे चलेगा? और तू ये शर्मा के अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? तू बोलेगा नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? ये मूंछ कैसे आई तेरी? अच्छा चल रो मत, रो मत। अगर मूंछ आई गई है तो इसे काट देते हैं। काट देने से मूछें चली जाएंगी? चली जाएगी, सच में। तू यहाँ बैठ, मैं नाई को बुला कर लाता हूँ। ए भूतू, एक बार पपैया को देख के आऊँ क्या? सच में मैं भी चलकर पपैया को देखना चाहता हूँ। वो देख भूतू, ततैया और हरिनाई साथ जा रहे हैं। और ततैया भैया, इतनी सुबह सुबह किसकी दाढ़ी कटवा रहे हो? मतलब तुम्हें इससे क्या लेना देना? चलो अब हम लोग भी चलते हैं और थोड़ा मजा करके आते हैं। अच्छे से मूंछ काटना जैसे पहले कभी थी ही नहीं। ठीक है, पर इस लड़के की ये झाड़ू जैसी मूछें आ कहाँ से गई? तुम ज्यादा बातें मत करो और अपना काम करो। ठीक है, मैंने इसे इस तरह कभी नहीं देखा, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे ये तो जादू वाली मूछ है, जितनी काटेगा उतनी बढ़ती जाएगी। ये क्या?
क्या किया? ये मूंछ लंबी कैसे हो गई? अरे बाप रे, ये क्या? ये मुझे तो और बढ़ती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मैं नहीं काटने वाला। ये तो जादू से बड़ी होती जा रही है। अरे अरे ये नहीं, मूंछ काटनी ही होगी, कहा ना तुम्हें? कहा ना काटनी होगी मूंछ, नहीं तो मैं तुम्हारी मूंछ उगा दूंगा, समझे? काट। काटता हूँ, काटता हूँ, काटता हूँ मैं। जितनी काटोगे उतनी लंबी होगी। अरे बाप रे, ये क्या? भागो यहाँ से, ये क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। और करो पेंसिल चोरी। अरे मेरे भाई, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाके दूसरे नाई को लेके आता हूँ। नहीं भैया, किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। ये मूछे अब कभी भी नहीं जाएंगी। पेंसिल महाराज ने मुझे ये सजा दी है। नहीं नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास भी जाएंगे। भैया, अब मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। ना ही स्कूल जा पाऊंगा, ना ही अब मैं कभी किसी से मिल पाऊंगा। अब मैं कभी किसी की पेंसिल नहीं चुराऊंगा। मुझे तो इसकी मूछें देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। अच्छा हुआ, सबके पेंसिल चोरी करता था। सब ठीक नहीं हुआ। तू क्या कह रही है भूतू? हाँ गोलू, अगर पेंसिल चोरी करने से अगर वो पाठशाला नहीं जा पा रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मुझे लगता है भूतू सही कह रही है। तो अब हम क्या करेंगे? उसे उसकी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। आज रात हम सब लोग मिलके उसके घर जाएंगे। तुम सब लोग तैयार रहना। पपैया तो रोते रोते सो ही गया। उसकी मूछें तो देखो। सपने, ओ सपने, इसे फिर से पेंसिल के शहर में ले जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैं समझ गया महाराज कि पेंसिल चोरी करना बहुत बुरी बात है। अब मैं कभी नहीं करूँगा। दया करके अब आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर तुम इस गलती को कैसे सुधारोगे, बताओ। मैं सबकी पेंसिल वापस कर दूंगा। सबकी? हाँ हाँ हाँ, सबकी। ठीक है, इरेजर भाई, इरेजर भाई। हाँ जी महाराज। आओ, इसकी मूंछ मिटा दो, इसका चेहरा साफ कर दो। ठीक है महाराज, ठीक है। चल इधर आ मेरे पास। धन्यवाद महाराज जी, मैं कल ही सबकी पेंसिल वापस कर दूंगा। अब आप मुझे घर वापस भेज दीजिए महाराज। याद रखना, ठीक है? अगली बार चोरी नहीं करना कभी, समझे? क्या वो सारी पेंसिल लेकर स्कूल क्यों जा रहा है? और तेरी मूंछ कहाँ गई? मूंछ चली गई, इसीलिए मैं सारी पेंसिल वापस करने जा रहा हूँ। चोरी नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात होती और है। अगर वापस करते समय तू पकड़ा गया तो? आप चिंता मत करिए भैया, किसी को पता नहीं चलेगा।
जैसे मैंने सबकी पेंसिल चुराई थी वैसे ही सबको वापस भी कर दूंगा। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। अगर कोई गलती करके उसे सुधारना चाहे तो उस पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए। बंटी भैया, मैं ना एक बात सोच रही थी। क्या भूतू? ठंड का मौसम तो चला गया और पिछले कई दिनों से हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। कल तुम सब घूमने चलोगे? घूमने? ओ मजा आएगा, चलो चलो। कल कैसे जाओगे तुम? कल पाठशाला नहीं है क्या? लेकिन कल तो रविवार है, पाठशाला की छुट्टी नहीं है। रे भूतू, शाम को पाठशाला में सरस्वती पूजा है ना, तो सर ने उसके बारे में बात करने के लिए सबको बुलाया है। ओह, ऐसा क्या? बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा, पर बंटी भैया का मजा तो दुगना है, क्योंकि बंटी भैया के घर में सरस्वती पूजा होती है। अरे वाह, ऐसा क्या? तब तो और ज्यादा मजा आएगा। सबके घर में होती है क्या ये पूजा? नहीं भूतू, हमारे घर में पूजा कैसे होगी? तुम्हें तो पता है ना, पूजा करने में कितने पैसे खर्च होते हैं। और मेरे घर में सरस्वती पूजा? पापा ने कहा है अगर मैं पास होऊंगा तभी पूजा होगी। इसका मतलब तेरे घर में अब कभी भी पूजा नहीं होगी। देख भूतू, तू भी हंस रही है। अरे नहीं गोलू, तो गुस्सा मत कर। हाँ, मैं ना एक बात सोच रही थी, सुनेगा? तुम्हारी पाठशाला में तो बहुत बड़ी पूजा होती है, सर लोग बहुत सारा इंतजाम करते हैं। तो अगर इस बार तुम सब मिलकर खुद ही ये सारा इंतजाम करो तो फिर कैसा रहेगा दोस्तों? बहुत अच्छा होगा, फिर हम अपने पाठशाला में ही घर की तरह मजा कर सकते हैं। और भूतू, तू भी हमारे साथ रह सकती है। कल सर ने हम सबको बुलाया है ना, तब हम ये बात उनको बोलेंगे। तुम सब तैयार हो ना? हाँ, हम सब तैयार हैं। तुम सब समझ रहे हो ना, सरस्वती पूजा करना और प्रैक्टिकल क्लास करना दोनों एक ही चीज नहीं है। हम सभी लोग अब बड़े हो चुके हैं सर, हम सब भी कर सकते हैं। एक बार हमें मौका दे के देखिए ना सर। तुम सबके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, पर इतना सारा इंतजाम करना तुम लोगों के लिए आसान काम नहीं है। अकेले थोड़ी ना सर, हम सब मिलकर करेंगे। ठीक है बच्चों, सब साथ मिलकर करो, लेकिन याद रखना पूजा में किसी भी तरह की कमी न रहे। हमारे स्कूल की सरस्वती पूजा का बहुत नाम है, पूरा फूल पहाड़ी गांव आमंत्रित रहता है। याद रखना कोई शिकायत न करने पाए, कोई बुरा न कहे, कोई भी गड़बड़ी न होने पाए। बंटी, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगा। वही तो चिंता है। तो ठीक है, तुम सब साथ में बैठकर अच्छे से तैयारी करना। सुनो, हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें कौन कौन क्या क्या काम करेगा वो सब कुछ लिखा है, समझ गए? मूर्ति खरीदना, पाठशाला सजाना, सब्जी खरीदना, सब्जी को काटना, खाना बनाना, लोगों को आमंत्रित करना, लोगों को खाना देना, समझे? बहुत सारा काम है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोगों को क्या क्या काम करने हैं वो बता दो। बंटी भैया, आप क्या मुझे खाना बनाने का काम देंगे? तो क्या तुम वो काम करना जानते हो क्या? हाँ, जानता है ना, सिर्फ खाना जानता है, गप गप करके वो भी। देख गुड्डू, ठीक नहीं कर रहा है तू। काम शुरू हुआ नहीं कि झगड़ा चालू। अगर ऐसा ही रहा तो किसी को कोई काम नहीं मिलेगा। ये लोग कुछ और नहीं करेंगे बंटी भैया, आप बोलिए ना। आमंत्रित करना और रसोई का काम मैं खुद ही करूँगा। ओह, आपको खाना बनाना आता है बंटी भैया? अरे खाना हमें थोड़ी बनाना होगा, हर साल की तरह इस साल भी रामू काका खाना बनाएंगे। गोलू तू एक काम कर, आज शाम को जाके रामू काका को बोल कर आ कि प्रत्येक वर्ष की तरह सरस्वती पूजा की रसोई का काम उन्हें ही करना होगा, और बोल देना समय से आ जाएंगे वो। ठीक है। वाह, बहुत खुश लग रहा है। भैया, ओ भैया,
अरे क्या हुआ? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? किसी की हड्डी तोड़नी है? अरे नहीं, पहले मेरी बात तो सुनिए। अरे हाँ, बोल बोल। गोलू और उसके दोस्तों का कुछ कीजिए भैया। हाँ। सरस्वती पूजा को लेके उन्होंने बहुत उधम मचा रखा है। अरे रुक रुक, ये बता, ये सब पूजा वूजा कहाँ से आ गई? हाँ? ओ भैया, सरस्वती पूजा तो हर स्कूल में होती है, आपको नहीं पता? हाँ, सही है। उस दिन छोटी छोटी लड़कियां हल्दी लगा के साड़ी पहन के स्कूल जाती हैं। हाँ, वही तो। पूजा को लेकर जो धूमधाम कर रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ सही है ना, तू भी जा। पढ़ाई तो करता नहीं है, तू भी जाके मजे कर, मजे कर। अरे नहीं, मूर्ति खरीदना, स्कूल साफ करना, सब्जी खरीदना, खाना बनाना, ये सब करना पड़ रहा है। मैं ये सब नहीं कर सकता भैया। अरे बाप रे, क्या बात कर रहा है? छोड़ दे, फिर उसके साथ मत जा। वो तो मैं वैसे भी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सब करके वो टीचर की नजर में अच्छे हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? अरे बस, इतनी गंभीर बात है? वही तो कब से बता रहा हूँ। आप कुछ तो करिए भैया, कि उनका सारा काम खराब हो जाए और वो लोग हेड सर की नजर में अच्छे ना बन पाए। अरे मेरा भाइयों के टेंशन क्यों लेता है तू? तू कह रहा था ना कि वो कुछ खाना वाना बनाएंगे, जाके वो सब खराब कर दे। समझ गया ना? एकदम ठीक कहा। ये तरकीब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ठीक है भैया, आप चिंता मत करिए, आप बस देखते जाइए मैं उनके क्या क्या काम बिगाड़ता हूँ। शाबाश, यह हुई ना ततैया के भाई जैसी बात। जा भाई जा। नमस्ते चाचा जी, समय पर आ जाना। बहुत बढ़िया, रामू काका को मैंने बता दिया है और मेरा आज का काम खत्म हो गया। हाँ, अगर देर हो जाती तो रामू काका निकल जाते और फिर सबके सब मुझ पर चिल्लाते। क्या हुआ गोलू, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे जा नहीं रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ ये पूछ। वो मैं रामू काका के पास गया था, वो पूजा होने वाली है ना, वहाँ पर आकर रामू काका खाना बनाएंगे कहने गया था। अच्छा, तो क्या क्या खाना बनेगा? और क्या बनेगा, वही जो हर साल बनता है, खीर, पापड़, चटनी और मिठाई। मेरे तो बोलते ही मुंह में पानी आ गया। मैं तो चला, लगता है कुछ खाना पड़ेगा। तुझे जितनी दौड़ भाग करनी है वो कर ले। पूजा वाले दिन तेरी ही तरह सबके पेट में चूहे दौड़ेंगे, पर कोई भी खाना खा नहीं पाएगा। अरे ये क्या, तुम सब आ गए हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। चल भूतू। भूतू, तू इन्हीं कपड़ों में जाएगी? क्यों रे, कुछ और पहनना पड़ता है क्या? अरे हाँ, सब तो साड़ी पहन कर आती है। साड़ी? अरे बाबा, वो तो सिर्फ माँ पहनती है, मैं तो संभाल ही नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं भूतू, तू ऐसे ही चल, हम सबको तुझे ऐसे ही देखने में अच्छा लगता है। लेकिन मुन्नी, तूने साड़ी क्यों नहीं पहनी? साड़ी? भूतू, साड़ी खरीदने में बहुत सारे पैसे लगते हैं और मेरे पास तो इतने सारे पैसे हैं नहीं। इससे अच्छा है कि मैं उन पैसों से अपने लिए किताब खरीद लूं। सही कहा ना? ओह, तो ऐसी बात है, तुम सब भूल गए। जादुई पेंसिल से मैं तुम सबको कैसे सजा सकती हूँ? क्यों? बताओ बताओ, कैसे सजा सकती हो? जादुई पेंसिल, प्लीज चली आओ, प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैजिक भूतू, मैजिक। आओ तो मुन्नी, देखो तो तुझे आज पेंसिल कैसे सजाती है। अकरम बकरम अकरम बकरम। कितनी सुंदर दिख रही है मुन्नी। अरे क्या तू भी एक साड़ी पहनेगा गोलू? अब तुम सबको स्कूल जाने में देरी नहीं हो रही?
बहुत सुंदर है। कितना सुंदर सजाया है तुम सबने मिलकर। तुम सब पर मुझे गर्व हो रहा है। कौन कौन अंजलि देना चाहता है वो आ जाए। ठीक है, सभी लोग अपने अपने फूल उठा लो। बोलो जय जय, बोलो जय 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 जय, बोलो जय जय, बोलो जय 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 जय, बोलो जय जय, बोलो जय बोलो जय जय, बोलो जय। अरे ये क्या? सुनाई नहीं देगा आपको। अरे ये क्या मुसीबत है। अब पूजा कैसे होगी। अब ये क्या मुसीबत है। बोलो जोर से जय जय, बोलो। अचानक से स्पीकर किसने लगाया और यहाँ गाना कौन बजा रहा है? मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये गाना मेरा मन पसंद है, सबसे मन पसंद। उन लोगों की पूजा भंग करने के लिए ये मेरा ब्रह्मास्त्र है। मेरा नाम है पपैया। अब समझ आया। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। पहले मैं इस स्पीकर का कुछ इंतजाम करती हूँ। अकड़म बकड़म बकड़म। स्पीकर भैया प्लीज तुम बजना बंद कर दो। पहले पूजा ठीक से हो जाने दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। ये क्या हो गया? इतनी मुश्किल से मैंने स्पीकर फिट किया था, ये बंद कैसे हो गया? ओहो, मेरा सारा मूड ही खराब हो गया। उस पलटू भैया की दुकान से कभी स्पीकर नहीं लेकर आऊंगा। गंदा स्पीकर। लगता है खिचड़ी कमाल की बनी है। ओह, मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैं स्पीकर की बात को लेकर कितना सोच रहा हूँ। इससे पहले मुझे एक और बड़ा काम करना है। रसोई घर की वो स्वादिष्ट खिचड़ी मुझे खराब करनी है। बहुत अच्छा हुआ कि पूजा बहुत अच्छी तरह से हो गई। अब जल्दी जल्दी खाने का बंदोबस्त करो। सभी लोग आ चुके हैं। हाँ, खाना इतना स्वादिष्ट बना है ना, क्या बताऊं सर। हाँ सर, रामू काका सारा खाना बना चुके हैं। तुझे कैसे पता? तूने खा के देखा? हाँ, थोड़ा मैंने चखकर देखा। क्या रे, सुगंध कैसा लगा? देखकर ही भूख लग गई। रामू काका ने ही तो दिया था। छोड़ो इसे, अब तुम लोग इसे डांटना मत। चलो खाने का इंतजाम करो। चलो हो जाए। चलो चलो। क्या हुआ भूतू, कहाँ थी तू? मैं तो यहीं पर थी। स्पीकर को तूने ही जादू से बंद किया ना भूतू? वो तो करना ही था, वरना पूजा भंग हो जाती ना। अब अंदर चलो भूतू, जाके खाना ले आते हैं। वाह, कितना सारा खाना है। ओ बंटी भैया,
एक प्लेट और खा लूं क्या? तूने तो एक बार खा लिया है गोलू। बाहर इतने लोग हैं, उन्हें ना देकर तुझे ही चाहिए। नहीं नहीं, उसने एक बार खा लिया है बंटी भैया, इस बार मुझे दो। मैं भी एक बार थोड़ा चक्कर देखता हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा सा दे दीजिए बंटी भैया। ये क्या? अरे बाप रे, कितना तीखा है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? ऐसा क्यों कर रहा है तू? बहुत तीखा है। पानी, मुझे पानी दो। अकड़म बकड़म मकड़म। रुको रुको, पहले इसे पानी पिलाते हैं। बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। ये ले गुड्डू, पानी पी ले। क्या हुआ गुड्डू, तू अभी ठीक तो है ना? क्या हुआ था? कितना तीखा था, क्या बताऊं? और मैंने तो खाया था। वो तो तीखा नहीं था, वो तो बहुत अच्छा बना था। इसका मतलब रामू काका के खाना बनाने के बाद किसी ने इसमें तीखा मिलाया होगा। अब क्या होगा भूतू? बाहर तो बहुत सारे लोग आए हैं, उन्हें खाने को क्या दूंगी? वो देख भूतू, खिचड़ी में इतनी सारी मिर्चियाँ। हम तो इतनी मिर्चियाँ नहीं लाए थे। समझ गई, रुक जाओ, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। अकड़म बकड़म मकड़म। मिर्ची भैया, ओ मिर्ची भैया, प्लीज तुम खिचड़ी से चले जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ? बुलाया क्यों? हम तो कितने अच्छे खिचड़ी में थे। वाह रे, सरस्वती पूजा के भोग प्रसाद में तुम लोग क्यों घुस के बैठे हो? खिचड़ी कितनी तीखी हो गई है। बाप रे, मैं अपने मर्जी से थोड़ी ना आया हूँ। तो फिर कौन लाया तुम्हें यहाँ पर? मुझे तो पपैया लेकर आया है। पपैया? पपैया? अच्छा, तो ये उसकी शरारत है। मजा चखाती हूँ। तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, पपैया को मैं सबक सिखा दूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और पपैया को छोड़ना मत तुम। तुम सब आराम से जाओ। राजहंस भैया, सुन रहे हो? पैक पैक पैक। क्या हुआ है भूतू? देखो ना राजहंस भैया, वो पपैया ने पूजा के भोग की खिचड़ी में मिर्ची डालकर उसे खराब करना चाहता था। तुम तो माँ सरस्वती के वाहन हो, तो फिर तुम उसे कुछ नहीं कहोगे क्या? पैक 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 पैक। ऐसा है, उसकी इतनी हिम्मत। मेरी माँ के भोग को नष्ट करने की कोशिश की उसने। और इतना ही नहीं, आज तो पपैया माँ की पूजा भंग करने के लिए स्पीकर में जोर से गाना बजा रहा था। क्या कहा? माँ की पूजा को भंग की ना? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। पैक पैक पैक। माँ के भोग को नष्ट किया। अरे बाप रे, बचाओ मुझे। मैं कभी पूजा का भोग माँ खराब के नहीं प्रसाद करूंगा। को बर्बाद किया नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। पैक 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 पैक। अरे बाप रे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। मैं अब कभी भोग खराब नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। माँ की पूजा में बाधा डाली, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। रुक जाओ। पैक पैक। मैं और गलत काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।
क्या पपैया, तुमने ये सब किया? तुम्ही आज जोर जोर से स्पीकर बजाकर स्कूल की पूजा खराब करना चाहते थे। हाँ, और मैंने ही खिचड़ी में तीखा मिलाया था। मैंने अपनी गलती मान ली है। अब ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। ये सब क्या है बंटी? ये सब क्या कह रहा है? हाँ सर, पपैया थोड़ी मस्ती कर रहा था बस। तो फिर हम इन सब लोगों को क्या खिलाएंगे? सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब लोग प्रसाद आराम से और अच्छे से खाएंगे। अकड़म बकड़म बकड़म, मैं हूँ मैजिक भूतू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी नहीं होगी। अगर तुम अपनी गलती खुद मान रहे हो तो इस पूजा के अवसर पर मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। अब तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ मजे करो। शुक्रिया सर। लेकिन मुन्नी, गोलू, बंटी, तुम ये सब कैसे संभाल पाओगे? कहा था ना सर, मैं हूँ ना, कोई चिंता की जरूरत नहीं। तुम अब और कुछ मत कहना, पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई। अभी तो मजा करने का टाइम है। क्यों? तुम क्या बोलते हो, है ना? उफ, हमारे इस गांव की नदी के किनारे इन पत्थरों पर बैठना कितना अच्छा लगता है ना? क्या बताऊं तुम्हें, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ भूतू, क्या सोच रही है? सोच नहीं रही हूँ, देख रही हूँ। वो देखो, नदी में तैरती हुई कोई चीज आ रही है। कहाँ रे भूतू? अरे हाँ, वो रही, छोटी नाव लग रही है। छोटी नाव जैसे नहीं गुड्डू, ये तो एक छोटी सी नाव ही है। छोटी नाव क्या भूतू? ये एक छोटी सी नाव ही है, लेकिन इसमें पाल या धार नहीं होता है। अरे बाप रे, तो फिर ये पानी में कैसे तैर रही है? नदी के पानी के बहाव की वजह से। नहीं, हाँ, अभी चुप रह, देखने दे कि आखिर उसमें है क्या। पर देखेगी कैसे तू? इतनी दूर से दिखेगा तुझे? हाँ भूतू, इतनी दूर से तैर कर आ रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूर से अगर नहीं दिख रहा है तो पास जाना पड़ेगा। तू पानी में उतरेगी क्या भूतू? उतरूंगी क्यों गोलू, इस नाव को ही पास ले आऊंगी। ये देखो, अकड़म बकड़म बकड़म, मैजिक भूतू। अरे वाह, लेकिन ये क्या है भूतू? ये तो एक डंडा है, पर इसका क्या करेगी रे भूतू? तुम सब बस देखते जाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्या? इसमें तो एक आदमी है। इस आदमी को क्या हुआ है? मुझे तो लगता है कि किसी बड़े आदमी को बुलाना चाहिए भूतू। सही कह रहे हो बंटी भैया, लेकिन उससे पहले हमें इस आदमी को लेकर अस्पताल जाना चाहिए। देख नहीं रहे हो, इसका शरीर कैसे पूरा का पूरा नीला पड़ गया है। सांप के काटने से शरीर पूरा नीला पड़ जाता है ना? सही कहा। क्या तुझे याद नहीं अपने गोलू के साथ क्या हुआ था? गोलू, तू जल्दी जाकर कटहल काका को लेकर अस्पताल आ, हम इसे लेकर जा रहे हैं। क्यों मुन्नी, पता नहीं इसे बचा पाएंगे भी या नहीं। मैं अभी जाता हूँ भूतू। इसे हम लोग अस्पताल कैसे लेकर जाएंगे? भूतू, तू अपने जादू से गाड़ी की व्यवस्था कर सकती है क्या? सही कहा बंटी भैया, अकड़म बकड़म बकड़म। जल्दी चलो बंटी भैया। हाँ हाँ। क्या हो गया बंटी? अब क्या बताऊं आपको कटहल काका, हम उस नदी के पास बैठे थे और अचानक से एक छोटी सी नाव में ये बहकर आया। ये क्या बोल रहा है? डॉक्टर ने क्या कहा?
अरे इंसान तो जिंदा है ना? हाँ जिंदा तो है, लेकिन बहुत ही जहरीले सांप ने काटा है उसे। बहुत ही ज्यादा समय हो गया है, इसीलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। किस्मत अच्छी थी, ये बच गया। एकदम सही समय पर ले आए तुम लोग। और थोड़ी देर हो जाती तो सच कह रहा हूँ, इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। ऊपर वाले का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर साहब, क्या हम उस लड़के से एक बार मिल सकते हैं अंदर जाकर? जरूर मिल सकते हो, पर थोड़ी देर बाद। अभी उन्हें होश नहीं आया है। वाह, आज तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। आज तुम लोगों ने एक इंसान की जान बचाई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब तो मतलब किस्मत से, मतलब किस्मत की वजह से ही हम उसे बचा पाए। उस वक्त हम सब वहीं थे ना। हाँ सही कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है इसका घर कहाँ पे है? इनके घर के लोग तो बहुत चिंता में होंगे, है ना? हाँ वो तो होंगे ही। चलो अंदर जाके मिलते हैं उससे। अच्छा, अब आपकी तबीयत कैसी है? माँ की कृपा है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे माँ की कृपा से नहीं, बल्कि इन बच्चों की कृपा से आज तो जिंदा और सही सलामत है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ऐसा तो सोचना भी पाप है। जय माँ वन देवी, उन्होंने ही हमारे ऊपर कृपा बना के रखी है। अगर वो नहीं होती तो मैं जिंदा कैसे बचता? तू जो भी कुछ कह रहा है ना, ये सब बेकार की बातें हैं और ये मैं साबित कर सकता हूँ। पर अभी तू पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना चाहता, समझ गया? अच्छा, अब तू इन बच्चों से बात कर, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, बाद में फिर आऊँगा। अपना ख्याल रखना तब तक। चलो बच्चों, जाता हूँ। अच्छे काका, आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव है हरतकी गांव। हरतकी गांव मैं जानता हूँ। मामा के घर जाने के वक्त बीच में ही पड़ता है। हमारे फूल पहाड़ी के बाद में आता है। एकदम ठीक। तो आपको एक छोटी सी नाव में किसने डाल दिया था? छोटी नाव? हमारे गांव में तो यही नियम होता है। सांप के काटने पर नाव पे बिठा के छोड़ देते हैं। नियम? हाँ, ये हमारे छत्ता बाबा जी का नियम है। जब भी सांप काटे तो ऐसे ही छोटी सी नाव में बिठाकर छोड़ देते हैं और वन देवी की कृपा से हम बच जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा सच में होता है? जरा साफ साफ बताएंगे काका कि ये छत्ता बाबा आप लोगों को क्या क्या रास्ता दिखाते हैं? जरा बताइए तो सही। हमारी वन देवी के बेटे हैं ये बाबा। हमारे बाबा जी महापुरुष हैं। जय हो वन देवी की, जय हो। वन देवी की वजह से ही तुम लोग आज जिंदा हो। हाँ बाबा। वन देवी को खुश रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है। हमें क्या करना होगा बाबा? वन देवी चाहती है कि सांप से पूजा हो, तो जाओ तुम लोग सांप पकड़ कर लाओ। अगर हम वन देवी की सांप से पूजा करेंगे तो वो खुश हो जाएंगी और तुम सब लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे। सांप काट ले तो तुम्हें डरना नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो माँ के लिए कर रहे हो। अगर कुछ हुआ तो मैं उसे नाव से बहा दूंगा। उसके बाद अगर माँ की कृपा रही तो वो आदमी जिंदा लौट आएगा। माँ की कृपा? इसलिए ही मैं जंगल में वन देवी के लिए सांप पकड़ने गया था। माँ की कृपा? ये सब क्या बातें कर रहे हैं? ये सब तो अंधविश्वास है। आप इलाज से ठीक हुए हो काका? ये सब कुछ मुझे गोलमाल लग रहा है बंटी भैया। इनके गांव जाकर ही इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, आप ना आराम करिए काका। आपको हम लोग बाद में आपके गांव छोड़कर आ जाएंगे। ठीक है। हमारी वन देवी बहुत दयावान है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो कोई यम के दरवाजे से वापस आता क्या? बताओ मुझे। सारी वन देवी माँ की कृपा ही है। जय वन देवी माँ, जय। वन देवी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एकदम चुपचाप चलो, इस छत्ता बाबा को हमें ही देखना होगा। तो फिर सुनो, इसके पहले भी हमारे गांव के 4-5 लोगों को सांप ने काटा था। वो सारे भी वन देवी के लिए सांप ढूंढने गए थे। सांप के काटने पर वो सारे बेहोश हो गए थे, तो उन सब को नाव में बिठा के नदी में छोड़ दिया था। पर मेरे अलावा कोई भी वापस नहीं आया। मेरे ऊपर वन देवी की बहुत कृपा है। जय वन देवी माँ, जय। बिल्कुल नहीं, आप डॉक्टर के इलाज से ठीक हुए हो। ओ भाई, वन देवी की कृपा थी मेरे पर।
इसलिए तो डॉक्टर मुझे ठीक कर पाए। मैं और 4-5 सांप को पकड़कर वन देवी को चढ़ाऊंगा। जय माँ वन देवी। ये लीजिए बाबा, मैं 2 सांप फिर से लेके आया हूँ। रुको, तुम माँ के लिए सांप ले आए? कोई है? जरा यहाँ आओ, दोनों सांपों को अंदर ले जाओ। हाँ बाबा, मैं इधर ही हूँ। लाइए, मुझे दीजिए, लाइए। बाबा जी की जय हो। जय हो बाबा की जय। बाबा मैं लौट आया हूँ बाबा, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये वापस कैसे आ गया? आखिर ये कैसे हो सकता है? अरे देखो गांव वालों, ये कैसा चमत्कार हुआ है। देखो, जल्दी आओ, अपनी आँखों से देखो। देखा तुम लोगों ने? मैंने कहा था ना, हमारी वन देवी में बहुत शक्ति है। सच में माँ बहुत शक्तिशाली है। माँ की कृपा से मैं लौट आया हूँ बाबा जी। जो भी हुआ है सब बाबा की कृपा से हुआ है। क्या बोलते हो आप लोग? जय हो बाबा की जय। बाबा मैं लौट आया हूँ बाबा, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये वापस कैसे आ गया? आखिर ये कैसे हो सकता है? अरे देखो गांव वालों, ये कैसा चमत्कार हुआ है। देखो, जल्दी आओ, अपनी आँखों से देखो। देखा तुम लोगों ने? मैंने कहा था ना, हमारी वन देवी में बहुत शक्ति है। सच में माँ बहुत शक्तिशाली है। माँ की कृपा से मैं लौट आया हूँ बाबा जी। जो भी हुआ है सब बाबा की कृपा से हुआ है। क्या बोलते हो आप लोग? नहीं, मेरी जय नहीं, बोलो वन देवी माता की जय। ये सब तो माँ की इच्छा से ही हुआ है। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, अगर माँ ने कृपा की तो ये जरूर लौटेगा। वो देखो, इसका मतलब यही है वो बाबा। देखो कैसे उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। अंधविश्वास। हाँ, ये आप सभी लोगों का अंधविश्वास है। वन देवी के लिए आप लोगों के दिल में जो श्रद्धा और विश्वास है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। असल में मोनू काका ठीक हुए हैं डॉक्टर की वजह से। चुप करो, इतना छोटा सा बच्चा और बातें बड़ी कर रहा है। हम छोटे बच्चे हैं तो क्या हुआ? बंटी भैया एकदम ठीक कह रहे हैं। अरे बच्चों, तुम लोग चुप रहो। तुम लोगों ने सुना नहीं छत्ता बाबा ने क्या कहा? चलो तुम लोग जाओ यहाँ से। नहीं, हम नहीं जाएंगे। पहले हमें ये बताओ कि आप सभी को सांप पकड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? कह दिया ना, वन देवी स्वयं चाहती है कि उनकी पूजा सांप से हो। और पूजा के बाद उन सांपों का क्या करते हैं? और क्या करूँगा? पूजा होने के बाद उन सब सांपों को मैं जंगल में छोड़ देता हूँ। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। अब समय हो गया है हमारे आराम करने का। इतने दिनों के बाद ये लौटा है हमारे पास। सही कह रहे हो। जय हो वन देवी की जय। तुम लोग मोनू का ध्यान रखो, क्योंकि वन देवी के आशीर्वाद से ही, वन देवी की कृपा से ही ये लौटा है। जय हो छत्ता बाबा की जय। जय हो छत्ता बाबा की जय। चलो अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। जय हो छत्ता बाबा की जय। क्या हुआ बूतू, तुझे कुछ समझ में आया? इस गांव के सारे सीधे साधे लोग उस बाबा की बात मान के जंगल चले जाते हैं और फिर सांप के काटने से मारे जाते हैं और बिना किसी इलाज के उन्हें नदी में बहा दिया जाता है। इतने सारे सांपों को लेकर छत्ता बाबा क्या करना चाहते हैं? ओहो, सुना नहीं क्या? पूजा के बाद सांप को जंगल में छोड़ देते हैं ये लोग। ये पहेली इतनी आसान नहीं है। मुझे इस विषय पर सोचना पड़ेगा। क्या मुझे एक सांप भाई से बात करनी पड़ेगी। तू क्या अब सांप को बुलाएगी? चुप बुद्धू, देखना क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, मेरी जादुई बीन जल्दी से चले आओ तो प्लीज 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 प्लीज। अकड़म बकड़म।
बंटी भैया चलो अब जंगल चलते हैं। इस जादुई बीन को बजाकर सारे सांपों को बुलाकर उनसे बात करते हैं। अरे बाप रे। ठीक है चल भूतू। डरना मत तुम लोग, ये सारे सांप भैया मेरे दोस्त हैं। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो तू हमारी दोस्त है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे बाप रे, ये क्या है भूतू? अच्छा सांप भैया मुझे एक बात बताओ तो तुम लोग सब एक एक करके इस गांव के लोगों को डस क्यों रहे हो? वो सब लोग मर रहे हैं और उनके घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं पता है? हम लोग क्या ऐसे ही डसते हैं सबको? वो हमें पकड़ने आते हैं, इसीलिए डसते हैं उन्हें। तो उससे क्या हुआ? आपको छोड़ भी तो देते हैं। हम लोग क्या ऐसे ही डसते हैं सबको? वो हमें पकड़ने आते हैं, इसीलिए डसते हैं। हमारे कितने सारे दोस्तों को ले गए वो, और अभी तक नहीं छोड़ा। हमें उनकी बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। अच्छा ऐसा क्या? तो मेरा शक सही निकला। इसका मतलब वो बाबा ही कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो क्या बोल रही है रे भूतू? हाँ बंटी भैया, ये सब कुछ उस बाबा की वजह से ही हो रहा है। आज रात से ही मुझे उन पर नजर रखनी पड़ेगी। सुनो सभी सांप भैया, आज रात आपको मेरी मदद करनी होगी। एक बार बुलाने पर आ जाना। तुम लोग चिंता मत करो, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। देख भूतू, अभी भी लाइट चालू ही है। इसका मतलब है वो बाबा यहीं पर होंगे। चुपचाप मंदिर के पीछे छुप जाओ तुम लोग। नहीं, एक मिनट भी नहीं। देखा ना, वो बच्चे पता नहीं अचानक कहाँ से आ गए। इससे पहले किसी को कुछ पता चले, हमें इसे जल्दी से छुपाना होगा, समझ गए? छोटा बच्चा है तो क्या हुआ? बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है वो। इतने समय से किसी को पता नहीं चला कि हम लोग सांपों को अपने फायदे के लिए पकड़ रहे हैं और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और अगर सभी को पता चल गया कि हम कोई साधु वाधु नहीं है बल्कि सांप बेचते हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। शहर में बॉस को खबर कर दी है। बॉस जल्दी ही अपनी गाड़ी लेकर आते ही होंगे। हमें इन सारे सांपों को गाड़ी में रखकर यहाँ से भेजना होगा। हर सुबह तो पता चल ही जाएगा कि हम लोग भाग गए हैं। हाँ, हम भागेंगे क्यों? सीना तान के जाएंगे। मतलब? सारे गांव वालों को मैं बोल दूंगा। क्या बोलोगे? बोलूंगा वन देवी असंतुष्ट हो गई हैं। बाहर के लोगों ने मुझे बुरा भला कहा और मेरे ऊपर शक किया, इसलिए माँ ने मुझे इस गांव को छोड़कर जाने के लिए कहा है। वाह क्या बात है गुरु, आपका जवाब नहीं। अभी गांव के लोग आपको भगवान मानते हैं अपना। आप जो भी बोलोगे उन्हें वो उसे सच मान लेंगे। ठीक है, चलो चलो, फालतू की बातों में समय बर्बाद मत करो, समय नहीं है हमारे पास। देखा ना बंटी भैया, इस बाबा का असली रूप क्या है? वो बाबा तो बहुत बुरे हैं। लेकिन भूतू, ये सब बदमाश सारे सांपों को पकड़कर बाहर क्यों भेज रहे हैं? अब ये बात तो वही हमें बताएंगे। मतलब? चुप, आवाज मत करो और अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा हुआ, काम हो गया है। अब आएगा मजा। देखते हैं ये बाबा कैसे जाएंगे। टायर पंचर बॉस। सत्यानाश, अब यहाँ पर टायर कैसे ठीक हो पाएगा? इससे अच्छा तो ये है कि मैं सारे डब्बे अपने सर पर लेकर जाता हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म।
भागो, ओ निकलो, अकरम पकड़म मकरम, अकरम पकड़म। ये क्या? अब ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कैसी मुसीबत है? अभी तुम लोगों ने देखा कहाँ है, अब दिखाऊंगी असली मजा होता क्या है। सांप भाइयों, तुम सब कहाँ पर हो? यहाँ पर आ जाओ। ये सारे सांप तो बाहर आ गए। जा यहाँ से जा। बताओ, हमारे सारे सांप दोस्त कहाँ पर हैं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं उन सारे सांपों को छोड़ दूंगा। मैं उन सबको छोड़ दूंगा। बता, तू उन्हें पकड़कर क्यों लेकर गया था? भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। बता, हमारे दोस्तों को तू क्यों पकड़ता है? बता, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बता। नहीं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। वो मैं इन्हें अपने बॉस के पास ले जाता हूँ और वैसे विदेश में जाकर बेच देते हैं। सांप का जहर विदेशों में बहुत कीमती है। यही तो शिकार कर रहे थे। तुम लोग जाओ सांप भाई, जल्दी जाओ, बाकी का काम मैं कर दूंगी। कौन किससे बात कर रहा है? हमें पता चल गया है, तुम सब गलत इंसान हो। लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठा के गलत इस्तेमाल करते हो। ये क्या? ये बच्चे यहाँ पर कैसे आ गए? आप लोगों को जेल भेजने के लिए आए हैं ये बच्चे। कौन हो तुम लोग? रात को यहाँ पे हमारे साथ मस्ती कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। एकदम चुप। अब देखना, यहाँ पर पुलिस आएगी, तब तुम लोगों की आवाज बंद हो जाएगी। पुलिस! नहीं, हमें छोड़ दो, जाने दो। पुलिस के नाम से ही डर लग रहा है ना? इतने दिनों तक तुमने सांपों को कैद करके रखा था, अब तुम लोग कैद हो गए हो। अब आएगा खेल का असली मजा। गांव के सीधे साधे लोगों को तुम लोगों ने बेवकूफ बना रखा था। ये सब तो अब तुम पुलिस स्टेशन जाकर बोलना। नाक में दम कर दिया था तुम लोगों ने। बहुत दिनों से हम ये सांप चोरी करने वाले दुष्ट गैंग को पकड़ना चाहते थे। आज तुम बच्चों की वजह से इन्हें पकड़ पाए हैं हम। सुनो, अरेस्ट करो इन लोगों को। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल से तुम्हें सैल्यूट करना चाहता हूँ। लोगों की श्रद्धा का गलत इस्तेमाल करके ये लोग फायदा उठाते हैं। सांप पकड़ने का काम करवाते हैं, सांप काटने पर इलाज ना करवा के गांव के लोगों को छोटी नाव में डालकर पानी में बहा देते हैं। अगर अस्पताल में जाते तो लोगों को सच्चाई पता चल जाती थी ना, इसीलिए वो लोगों को नाव में बहा देते थे ताकि किसी को भी शक ना हो। अंधविश्वास का फायदा उठाकर ये अपना काम करते थे। इनकी खैर नहीं अब है। इन्हें गाड़ी में बिठा दो। चलो। क्यों? देखा ना, आप सबको भी अंधविश्वास को समर्थन नहीं देना चाहिए। जिंदगी में हमेशा दिमाग से ही काम लेना चाहिए। मीठे मीठे रसगुल्ले बर्फी पेड़े, मीठे मीठे रसगुल्ले बर्फी पेड़े। मेरे मिठाई, ये क्या हो रहा है? लाल पीले नीले प्यारे प्यारे फूल, लाल नीले पीले प्यारे प्यारे फूल, लाल नीले पीले। अरे 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 ये क्या? ये अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या? ये मेरे फूल, मेरे पीले फूल, मेरे लाल लाल फूल,
अरे मेरे मेरे प्यारे प्यारे फूल, ये कैसे जा रहे हैं? ये हवा में क्यों उड़ रहे हैं? अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अरे अरे अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है? चल भाई चल, थोड़ा जल्दी चल। हाँ हाँ चलते हैं, पर आज तो बहुत देर हो गई है। ये क्या? तेरे बाल उड़ गए, तेरे बाल तो उड़ गए। अरे आपके भी बाल उड़ रहे हैं। हम दोनों के बाल उड़ के ये कहाँ जा रहे हैं? लौटाओ, 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 आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, आ जाओ, आ जाओ। मुन्नी सुनना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हो गया तुझे? आज तो गणित की कक्षा में मुझे फिर से खड़ा कर देंगे, क्योंकि मैं 17 का पहाड़ा नहीं सुना पाऊंगा। हट बुद्धू, अगर पहाड़ा याद है तो चिंता किस बात की? ये क्या बंटी भैया, वो लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? डरे हुए हैं। वो देख, अरे ये तो राम चाचा लग रहे हैं। अरे बाप रे, ये दोनों तो पूरे गंजे हो गए। पर उन दोनों के सिर से बाल ऐसे कैसे उड़ रहे हैं रे? चलो, ब्लैक बोर्ड पर मैं सवाल लिखता हूँ और एक एक करके तुम सब जवाब देना। तैयार हो जाओ सब लोग। आज तो मैं गया काम से, पता नहीं सर किससे पूछेंगे। गोलू, चलो तुम बताओ, 16 गुणे 3 कितना होता है? हाँ, मतलब सर, हाँ? ये क्या 48 होता है सर? वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर, बोर्ड पे किसी ने 48 लिख दिया है। अरे ये तो अजीब बात है। ये तो सर, भूत, सब लोग चुप हो जाओ। ये भूत कुछ नहीं होता है, शांत हो जाओ। ये तो क्या बोल रही है मुन्नी? हाँ बुद्धू, सच में ऐसा ही हुआ हमारी कक्षा में। हमारे इस प्यारे से गांव में ऐसा कौन कर रहा है, बताओ तो मुन्नी। ए सुनो, मैं और फील्डिंग नहीं करने वाला। लेकिन क्यों, क्या हो गया? हट, मुझे अच्छा नहीं लगता। कब से बंटी भैया बैटिंग किए जा रहे हैं, मैं तो उन्हें आउट ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी दूर दूर बॉल के शॉट मारते हैं और मुझे भाग भाग कर बॉल लानी पड़ती है। मैं भाग भाग कर थक गया हूँ। अच्छा ही तो हुआ, भाग भाग कर तेरा पेट भी तो कम हो जाएगा। सही कहा ना? ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। जरा देखना भूतू, गोलू का पेट थोड़ा कम लग रहा है ना? अब चुप करो तुम सब। खा खा के बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गया है। देख भूतू, अब मुझे ये गुड्डू गुब्बारा बोल रहा है। ठीक है, अगर तो गुब्बारा नहीं है तो फिर दिखा दे सबको। और वो कैसे? आसान है, फील्डिंग करके। हाँ हाँ, बहुत समय बर्बाद कर दिया तूने, अब जाके फील्डिंग भी कर। जा जा गोलू, तू भी जाकर साबित कर दे कि तू किसी से कम नहीं है। दिखा दूंगा, पर बंटी भैया आप ज्यादा जोर से मत मारना प्लीज। गोलू, तू जाके बॉल लेके आ जा। जाता हूँ। मैंने जब वहाँ से देखा था बॉल तो यहीं आकर गिरी थी दूर, लेकिन कहाँ गई?
ये रही बॉल। अरे बाप रे, ये क्या? ये बॉल तो खुद ही उछलती जा रही है। अरे मर गया। कितना समय हो गया, गोलू कब से गया है, अभी तक बॉल लेकर आया ही नहीं वो। बंटी भैया, लगता है वो सच में थक गया है। भू 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 भूत भूत। क्या हुआ? हाफ क्यों रहा है? क्या हुआ गोलू? उस जंगल में भूत है। अरे बाप रे। पहले शांत हो जा, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ बंटी भैया, एकदम सच। उस भूत ने हमारी बॉल ले ली है और अब दे भी नहीं रहा है। झूठी बातें मत किया कर गोलू, तू हम लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है ना। तुझे बॉल नहीं मिली थी इसीलिए ये सब बातें बना रहा है ना तू। अरे नहीं रे गुड्डू, मैं सच कह रहा हूँ। तो ठीक है, फिर हम लोगों को भी दिखा। फिर से नहीं बाबा। अरे बाप रे, मैं तो मर गया। बॉल तो ये रही। उसी भूत के पास थी ये बॉल। मैं एकदम सच कह रहा हूँ भूतू, एकदम सच कह रहा हूँ। मेरा सर बहुत दुख रहा है। तुझे कुछ नहीं होगा, रुक तुझे अभी ठीक कर देती हूँ। हाँ, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म बकड़म, अकड़म। अरे बाप रे भूतू, मेरे सर का दर्द तो एकदम से गायब ही हो गया। अरे गोलू, चल अब तू ही हमारे सिर का दर्द कम कर। चल दिखा, कहाँ है तेरा भूत? मुझे ऐसा लग रहा है कि गोलू झूठ नहीं बोल रहा। याद है हमारे गांव में आजकल कितनी अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। पाठशाला में भी किसी ने बोर्ड पे पहाड़ा लिख दिया था। चलो चलकर देख कर आते हैं क्या बात है। जंगल के अंदर कौन छुप कर बैठा है? किसने गोलू के सर पर बॉल मारी है? सही कहा। चलो सब लोग। क्या रे गोलू, कहाँ गया तेरा भूत? यहीं पर तो था। हम लोगों को देखकर भाग गया है क्या? क्या रे भूतू? मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी है। क्या भूतू? अकड़म बकड़म मकड़म। मेरे पास आ जाओ मेरी दूरबीन, आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये क्या? इस दूरबीन से क्या होगा? इस दूरबीन से मैं देखूंगी कि वो प्राणी आखिर है कौन। लेकिन दूरबीन से तो दूर की चीजें नजदीक दिखाई देती हैं। एकदम सही। और इस दूरबीन से ठीक तरह से देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऊंचे टावर पर, और वहाँ से सब कुछ अच्छे से दिखेगा। चल चल भूतू। भूतू रे, कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे भी देखना है भूतू। इससे देखने में कैसा लगता है? मिल गया, वो रहा। क्या मिल गया? वही तो देख रही हूँ। एक अजीब सा अद्भुत प्राणी उड़ के उस पेड़ पर जाके बैठ गया। मुझे अभी के अभी जाना होगा। चलो मिट्ठू, अकड़म बकड़म मकड़म। चल चल मिट्ठू, और तेज। मेरी नजरों से बचना नहीं चाहिए। चल मिट्ठू, उस पेड़ की तरफ चल। हाँ हाँ चल रहा हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। ए सुनो, कौन हो तुम? मैं भूगोल हूँ। भूगोल? हाँ, क्यों? मैं भूगोल हूँ, इससे तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, पर तुम अदृश्य होके जो कारनामे कर रहे हो उससे मुझे बहुत दिक्कत है। ये क्या? ये मेरे प्यारे प्यारे फूल, ये मेरे नीले फूल। हमारे बाल उड़ के कहाँ पर जा रहे हैं? मैं जानबूझ के ये सब नहीं कर रहा हूँ।
मैं पृथ्वी पे आया हूँ तो यहाँ मुझे कोई देख ही नहीं पा रहा है। बहुत मजा आ रहा है मुझे। तुम अपने मजे के लिए कक्षा के बच्चों को डरा रहे हो, इंसान को भटका रहे हो। सब लोग तुमसे डर रहे हैं और तुम्हें मजा आ रहा है। इंसान मुझसे डरते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? सवाल देख के मुझे जवाब आ गया तो मैंने लिख दिया बस। मुझे क्या पता था कि वो लोग डर जाएंगे। मैं तो सबकी मदद कर रहा था। बीच बीच में मैं थोड़ी सी मस्ती मजाक कर लेता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि इंसान इतने डरपोक होते हैं। बताओ कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ से नहीं हो, तुम कहीं और से आए हो, शायद किसी दूसरे ग्रह से। अरे बाबा, यही तो दिक्कत है। तुम इंसान बिना भूत समझते हो या दूसरे ग्रह का प्राणी। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं भूगोल हूँ। तुम भूगोल हो या कोई भी हो, पर मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तुम बताओगे तुम कौन हो? मैं हूँ भूतू। भूतू, तुम बाकी सबसे बहुत अलग हो, मेरी तरह हो। जैसे तुम मेरी तरह उड़ सकती हो। बहुत खास हो तुम भूतू, इसलिए हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुए ना। बोलो सही कहा ना? दोस्ती करने से पहले अपने बारे में ठीक से तो बताओ, कहाँ से आए हो तुम और आखिर चाहते क्या हो? अरे बाबा, मैं किसी मतलब से यहाँ नहीं आया हूँ। वो प्रोफेसर धूमकेतु है ना, मैं उनके लैब से भागकर आया हूँ यहाँ। प्रोफेसर धूमकेतु वो कौन है? अरे जिसकी लंबी दाढ़ी है और उन्होंने अपने घर में एक लैब भी बनाया है। उनके पास लाल पीले नीले रंग की बोतलें हैं और हर वक्त उसमें से धुआं निकलता रहता है। और प्रोफेसर धूमकेतु छोटे छोटे मेढकों को लेकर उस बोतल में डालते हैं और हमारे जैसे भूगोल बना रहे हैं। तुम्हारी बातों से समझ आ रहा है कि प्रोफेसर धूमकेतु एक वैज्ञानिक है और वो अपने लैब में छोटे छोटे मेंढक को पकड़ के तुम जैसे भूगोल बना रहे हैं। बहुत सारे भूगोल बना रहे हैं, बहुत सारे भूगोल। पर ये वैज्ञानिक इतने सारे भूगोल क्यों बना रहे हैं? मुझे ये सब तो कुछ भी नहीं पता। मैं वहाँ से भागकर यहाँ गया हूँ। तुम लोग मुझे यहाँ रहने दो ना। मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ हवा खा के जिंदा रह सकता हूँ। और तो और मैं गोल लंबा चौकोर हर रूप में रह सकता हूँ। और मैं इंसान के दिमाग में घुसकर उसके कान से बाहर भी आ सकता हूँ। भूतू है ना, बहुत मजे की बात है। वो सब तो ठीक है, पर वो वैज्ञानिक तुम्हें छोड़ देंगे क्या? जानता हूँ, नहीं छोड़ेगा। वो वैज्ञानिक धूमकेतु ना रोज भूगोलों की गिनती करता है। जब गिनती कम हो जाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि मैं वहाँ से भाग गया हूँ। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे खा जाएगा। ठीक है, अब तुम रो मत। मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? और मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं। बंटी भैया, गुड्डू, मुन्नी, गोलू और ये रहा मिट्ठू और शेरू और चिंटू भैया, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी जरूर तुमसे दोस्ती करेंगे। क्या सच में? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। चलो एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। दो करोड़ 35,46,328 29 30 31 32 33 34। ये क्या? ये बॉक्स खाली क्यों है? 2,33,46,324 वाला बॉक्स खाली क्यों है? कहाँ गया वो? भाग गया क्या? मुझे अब तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब क्या करूँ मैं? भूगोल कहाँ गया तू? सुनो मेरे कांच, मेरे भूगोल को ढूंढ के लाओ।
अरे बाप रे, उस वैज्ञानिक के पास जादू की ताकत भी है क्या? सुन भूतू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बुद्धू, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। रुको रुको, मैं जरा इस दूरबीन से पहले देख लेती हूँ। अरे बाप रे, वो क्या है? एकदम कांच की तरह दिख रहा है। समझ गया। इसका मतलब उस वैज्ञानिक ने मुझे पकड़ने के लिए इसे यहाँ भेजा है भूतू। वो इससे सबको देख रहा होगा, वो मुझे भी देख लेगा। भूतू भूतू, तुम कुछ करो। वही तो, अब क्या करें? हाँ, तरकीब सूझी। मिट्टू, अकड़म बकड़म मकड़म। अब की बार मैजिक होगा। गूगल, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। वो रहा मेरा भुगुल। लेकिन वो किसके कंधे पर बैठा है? बैठ कर आ रहा है। रुक जा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। अभी आता हूँ और तुझे सबक सिखाता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। अकड़म बकड़म मकड़म, आ जाओ मेरे हथौड़े। प्लीज प्लीज प्लीज। खिया, खिया। अरे भूतू, वो तो बहुत ऊपर से गिर रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो क्या होगा भूतू? डरने की बात नहीं है। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अरे बाप रे, ये कौन सी मुसीबत से सामना हो गया मेरा। कोई बचाओ मुझे। कैसा लगा? जब तुम ये सब काम करते हो तो कैसा लगता है? मतलब? तुम क्यों इन मेंढकों को पकड़ के भुगुल बनाकर रखते हो? मैं क्या करूं? एक दिन सोने के समय मेरी नाक में एक मेढक घुस गया था और क्या, मुझे बहुत जोर से छींक आई और बस फिर सारा फॉर्मूला मेरे दिमाग से बाहर निकल गया। और मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी मुझे एक छींक तक नहीं आई। इनकी वजह से मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने एक एक करके सारे मेढकों को भुगुल बना दिया। और अगर मैं तुम्हारे फॉर्मूला को फिर से ले आऊं तो क्या तुम भुगुल को अपने चंगुल से आजाद कर दोगे? क्यों नहीं छोड़ूंगा, क्यों नहीं। लेकिन मेरा फॉर्मूला अभी आ जाएगा। ये देखो, अकड़म बकड़म मकड़म। गुदगुदी पंख, तुम प्लीज एक बार मेरे पास आ जाओ। बस एक बार, प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। जरा ये देखो। ये क्या? मुझे याद आ गया, सब याद आ गया। अब होगी सारे भुगलों की छुट्टी।
सारे भुगलू को आपको अभी के अभी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं चला आऊंगा। बाय बाय भूतू, टाटा, फिर मिलता हूँ। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। देख भूतू, इस फूल पहाड़ी में हम सबके नाम लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर। हाँ, जब बारिश आएगी तो सब कुछ बारिश के पानी से मिट जाएगा। कितने दिनों बाद हम सब यहाँ घूमने आए हैं ना भूतू? बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं योद्धा हूँ भूतू। अरे वाह, एक बार फिर से बोलिए बंटी भैया। भूतू, हम हैं 5 पांडव। चारों तरफ पहाड़ और बीच में हम पांडवों का दल। क्या खूबसूरत नजारा है ना। बंटी भैया, चाची के घर जाकर कैसा लगा? हाँ ठीक ही लगा, पर एक बात मालूम है भूतू, इस फूल पहाड़ी को छोड़कर कहीं रहने का दिल ही नहीं करता। 2 दिन से ज्यादा रुक जाऊं तो अजीब लगने लगता है। सच में? अरे गोलू के साथ वो कौन है? हे, देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। ये है बाबू राम काका का भतीजा और इसका नाम संदीप है। ये विदेश से आया है और इसके पास बहुत सारी टॉफियाँ भी है। ओह नो, आई एम सैंडी। हाँ सैंडी, और ये यहाँ कुछ दिन रुकने वाला है। Yes, I'm supposed to be here for a couple of months. पर मैं जो इधर हाल देख रहा हूँ, पता नहीं मैं यहाँ कब तक रुक पाऊंगा। पर क्यों? हमारा फूल पहाड़ी तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? वेल कैंडी, असल में मैं कैंडी नहीं बंटी, मेरा नाम बंटी है। ओह बंटी, अच्छा मुझे ये बताओ कि इस फूल पहाड़ी में देखने लायक कौन सी जगह है? ओह, इसका नाम भी गवार है और ये भी गवार है। इसकी हिम्मत तो देखो बंटी भैया, हमारे गांव की मिट्टी पर खड़े होकर हमारे गांव की ही बेइज्जती कर रहा है। नो, फूल पहाड़ी इज वेरी स्पेशल। वी लव आवर फूल पहाड़ी। वाह, वेरी गुड। शुक्र है ऊपर वाले का कि इस गांव में कोई तो है जो इंग्लिश में बात कर सकता है, वरना बाकी सबको तो सिर्फ हिंदी ही आती है। पहले तो यहाँ के बारे में बुरा भला बोला, अब यहाँ के लोगों की भी बुराई कर रहा है। हिम्मत तो देखो इसकी। तुम गलत हो दोस्त। दरअसल ये जगह ही कुछ ऐसी है, यहाँ आके मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस गांव में ऐसा है ही क्या जो मुझे अच्छा लगे? बताओ तुम लोग। ये बस एक गरीब देश का एक गरीब गांव है और कुछ नहीं। कभी हमारे देश में आके देखो, क्या नहीं है उधर। जो भी एक बार आता है वापस नहीं जाता। बंटी भैया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो सैंडी। बात ये है कि तुम फूल पहाड़ी में घूमने आए हो, नहीं तो क्या लड़ाई करोगे मेरे साथ? क्या मैंने कुछ गलत बोला? वो देखो, वो है तुम्हारे गांव का हाल। और हमारे देश में सारी बिल्डिंग्स है और वो भी 10 फ्लोर की। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे गांव के बच्चे कितने सस्ते कपड़े पहनते हैं। वो देखो कितने घटिया कपड़े हैं उनके, रबिश। तो क्या हुआ? हम लोगों को जो कुछ भी पसंद है वो सब हमारे गांव में मिलता है। ओह रियली? एक बात बता, क्या यहाँ पे कोई ढंग का पार्क भी है जहाँ पर जाके घूम सके? हाँ, रिफ्रेशमेंट के लिए तो कुछ भी नहीं है। हमारे फूल पहाड़ी की खूबसूरती ही सबसे बड़ी रिफ्रेशमेंट है। कुछ भी? तुम्हें तो रिफ्रेशमेंट का मतलब ही नहीं पता है। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है क्लब, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट्स। बताओ, ऐसा कुछ भी है यहाँ पे? देश से आए हो तो क्या सब कुछ तुम्हें ही पता है? हम लोगों को मजे के लिए उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? चुप रहो। 2 दिन तक मैं गेम पार्लर ढूंढता रहा पर मुझे एक भी नहीं मिला और तू आर्ग्यू कर रहा है। बेकार जगह के लोग। नहीं नहीं भूतू, तू चाहे कुछ भी बोल, पर सैंडी को तो सजा देनी ही होगी। वो कौन होता है हमारे गांव को बुरा भला कहने वाला? मुझे तो ऐसा लगता है उसे सबक सिखाना ही होगा। अरे नहीं नहीं, ये सब करना बिल्कुल गलत होगा। ने पढ़ाई विदेश में की है लेकिन पैदा तो यही हुआ है। उसे इस गांव को प्यार करना सिखाना पड़ेगा। उसके मन में हमारे गांव के लिए प्यार और मान सम्मान याद दिलाना पड़ेगा। पर ये सब हम कैसे करेंगे? बताती हूँ पर पहले सब लोग यहाँ आओ। बंटी भैया, आप कर पाएंगे
ना? हाँ हाँ जरूर कर पाऊंगा, लाजवाब तरकीब है। सैंडी, सैंडी। ओह बड़ी, आई मीन बंटी, तू इधर क्या काम है? तुम्हें सॉरी कहने आया था मैं। कल हमने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नो नो, इट्स ओके। अच्छा, तुम्हें फूल पहाड़ी गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? हाँ नहीं है। इसी बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? हम लोग तुम्हें फूल पहाड़ी गांव घुमाना चाहते हैं। एक बार पूरा गांव घूम लोगे और उसके बाद भी अगर गांव अच्छा नहीं लगे तो फिर तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। तो बताओ, ये बात मंजूर है तुम्हें? ओके, डील। डील। भूतू, तुझे क्या लगता है सैंडी हमारे तरीकों को अपनाएगा? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक बात बता सकती हूँ कि मेरे साथ अगर वो एक बार इस गांव में घूम ले तो पक्का उसे इस गांव से प्यार हो जाएगा। हाँ सही कहा। वो देखो, सैंडी और बंटी भैया आ रहे हैं। बढ़िया। सैंडी ने हमारी शर्त को मान लिया है। चलो अब हम सब इसे घुमा कर लाते हैं। बंटी भैया पहले नाव से घुमाते हैं। कितनी अच्छी हवा है ना? हमारे गांव में नाव चलाने का मजा ही अलग है। क्यों सैंडी, अच्छा लग रहा है या नहीं? इतना बुरा भी नहीं है, पर हमारे देश की तरह तुम्हारे पास स्पीड बोट नहीं है। अगर ये स्पीड बोट होती तो बहुत मजा आता। इस तरह स्लो स्लो जाना बहुत बोरिंग लग रहा है। अच्छा बच्चों, समझ गई। तुम्हें स्पीड बोट चाहिए। लकड़ी की नाव, लकड़ी की नाव। तुम जल्दी से स्पीड बोट बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैं हूँ मैजिक भूतू। मैं हूँ मैजिक भूतू। ओह माय गॉश, ये सब कैसे हो रहा है? हमारे यहाँ मजे इसी तरह होते हैं। सैंडी, अब स्पीड बोट के मजे लो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, धीरे धीरे, प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ। देखो अब कैसा लगता है। देखो देखो स्पीड बोट कैसे चलती है, दिखाती हूँ। भूतू, इसे तो डर लग रहा है। रुको रुको रुको, मैं कुछ करती हूँ, रुक जाओ। ओह माय गॉश। क्या हुआ सैंडी, तुमने रोकने को क्यों कहा? डर लग रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं डरा नहीं। बोट राइड मुझे इससे ज्यादा अच्छी लगती है। जिस तरह हम धीरे धीरे हवा खाते हुए जा रहे थे। अकड़म पकड़म पकड़म, अकड़म पकड़म, अकड़म पकड़म, अकड़म। और बताओ, हमारी नाव में घूमकर मजा आया ना? फूल पहाड़ी नंबर 1, सैंडी का विदेश 0। अच्छा, क्या तुम लोग गेम खेलते हो? हाँ, लुका छुपी, गिल्ली डंडा। ओह नो, मैं उन गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ रहा हूँ। देखो, हमारे यहाँ खेल का मतलब है हम बैट बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, और तुम लोग तो बस घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास रेसिंग कार है, टॉकिंग टॉय? ये टॉकिंग टॉय क्या होता है? अरे बात करने वाला पुतला। बंटी भैया, मुझे लगता है इसे मिट्टू का गाना सुनाना पड़ेगा। हाँ, सही कह रही है बुतू। हाँ, अच्छा सैंडी, हमारे पास भी है। अच्छा बंटी, तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया है? टॉकिंग टॉय मतलब कि टॉकिंग बर्ड दिखाने वाले हैं। मिट्टू को मैंने बोल दिया है, वो अभी आता होगा। ये देखो आ गया। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? वाह,
ये तो कितना सुंदर तोता है। What bright colors! और अभी इसने बात भी की। ये तोता बोलता ही नहीं, गाना भी गाता है। मिट्ठू अभी स्टार्ट कर। हाँ मिट्ठू, हमारे सैंडी दोस्त को एक गाना सुना दो ना। ओके, आई विल ट्राई। पर आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो इसलिए बुरा मत मानना। बादलों के बीच में से धूप आ रही है, बादल हट गए, आहा हा हा हा, आहा हा हा, बादल हट गए, बादलों से धूप आ रही है, आहा हा हा हा। केलों के पत्तों की कश्ती बना के फूलों से सजाएंगे, ताल नदी में कश्ती को छोड़ेंगे, वो तैरेगी हिल डुल के, आहा हा हा हा। हाँ? ओह, जस्ट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या कैसा लगा? अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। मैंने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। टॉकिंग टॉय में तो सिर्फ रिकॉर्डेड वॉइस होती है, लेकिन ये तो असली में गा रहा है। ओह माय गॉश। क्यों, क्या हुआ? फूल पहाड़ी को 2 नंबर, सैंडी के विदेश को 0। बंटी भैया अभी जंगल के पास ले चलो, इसे वहाँ चल के झूला झुलाते हैं। चलो सैंडी, अभी तुम्हें एक और चीज दिखाते हैं। वो एक और चीज? पर कौन सी चीज? सरप्राइज।